तुम सच्चाई नहीं जानती डैमिट, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। सब जानती हूँ मैं, तुम कश्यप फैमिली की नहीं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं वो पड़ता। बात नहीं है संजना। तो क्या बात है? बताओ मुझे कि क्या कमी है तुम में? क्यों औकात की बातें कर रही हो? सच्चाई क्या है दीपक? मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है? बलात्कार हुआ था मेरी माँ के साथ। बेच दिया उस आदमी ने मेरी माँ को, जिसके साथ मेरी माँ की शादी हुई थी। मेरी इन रगों में उस राक्षस का खून दौड़ रहा है, जिसने मेरी माँ की पवित्रता को कुचल दिया था। आज तो थक गई मैं। लेटर? ये तो लगता है किसी कंपनी से आया है। ये तो इंटरव्यू का लेटर है और डेट भी आज की है। इसका मतलब इलेश को आज इस इंटरव्यू पर जाना था और उसने मुझे बताया तक नहीं। सुहाना के साथ शूटिंग पर चला गया और इंटरव्यू छोड़ दिया। एंट्री। ये क्या, अभी तक तुम्हारा पोछा नहीं हुआ? और भी घर के 3650 काम है, वो कौन करेगा? तेरी माँ? जल्दी जल्दी हाथ चला, कल मुही मेरी किस्मत में लिखी थी। कर रही हूँ माँ जी। Cut it. गौरी फीलिंग्स, इमोशंस अंदर से, पेट में से। टचअप करो, मेकअप करो उसको। सॉरी सर। सर बीवी का फोन सर, घर से। टिशू, टिशू तुम्हें पता है अपनी सुहाना यहाँ पोछा लगा रही है और तुम क्या वहां झाड़ू लगा रहे हो? टिशू क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है? अरे जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, तभी तो मैं यहाँ पे हर वक्त हर दम एकदम अलर्ट हूँ। हमेशा सुहाना के आसपास रहता हूँ मैं। अरे भाड़ में गई सुहाना। क्या टिशू, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या क्या हुआ? तुम्हें आज इंटरव्यू पर जाना था ना? हाँ मतलब ना। तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों? क्यों का क्या मतलब है टिशू? मुझे यहाँ शूटिंग में आना था ना। अरे सुहाना अकेले आती क्या शूटिंग पे? यहाँ मेरी जरूरत है ना, तभी तो आया हूँ मैं। फ्रेंड से निकल, आउट आउट। सर एक मिनट, टिशू वहाँ डायरेक्टर साहब भड़क रहे, तुम चुप रहो, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। इलेश, अरे सुनो। सुहाना अच्छे से करना, ये फ्लोर एकदम आईने की तरह चमकना चाहिए। ओए लेक्चर, निकल तू बाहर निकल। ऑल द बेस्ट। सर जी हो गया, साइलेंस बोल दो सबको। साइलेंस। मेरी माँ डरती है संजना, एक बार वो अपनी इज्जत गवा चुकी, कहीं इस बार उनका अभिमान ना टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से एक बार फिर से सबके सामने मेरी माँ का तमाशा बन जाए। तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद भी 20 साल तक मेरी और नजर उठा के नहीं देखा। तुम जानती हो क्यों?
मेरा चेहरा उस आदमी से मिलता है जिसने मेरी माँ। संजना, मेरा चेहरा मेरे लिए एक श्राप है। प्लीज दीपक प्लीज ऐसे मत कहो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को पाया। मैंने दोबारा नहीं खो सकता संजना। प्लीज तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं संजना। प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और राधा बहुत तो मेरी माँ जैसी है। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। I don't care about the past. आज सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और राधा बुआ को कुछ नहीं होगा। दीपक, कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पूछेगा, कोई नहीं जाएगा वहां। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। OMG ईशान, इस छलनी से तो मून दिख रहा ही नहीं है। ये लो। ये थोड़ी छोटी है बट इससे मून क्लियरली दिखेगा। तुमने मेरे लिए फास्ट किया, सो स्वीट। बोलो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारी खामोशी मुझसे बातें करती है। जब भी मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ, तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी इमेज नजर आती है। मन करता है बस यहीं पे ठहर जाऊं, अपनी सारी उम्र तुम्हारी आंखों में बसा लूं। ईशान, मुझे जॉब मिल चुकी है। आई एम डूइंग द मेन लीड इन द सीरीज। आई विल बी गेटिंग पेड टू प्ले अ बेचारी बहू। Currently not reachable. घनश्याम, ये क्या है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों मैडम? अरे इसके पहले जो मैंने सीन शूट किया उसमें मेरे फादर की डेथ हो गई। दूसरे सीन में मेरी मॉम इन लॉ आ गई। और फिर तीसरे सीन में गौरी की शादी की बात हो रही है, वो भी उसके फादर के साथ। अब फादर तो मर चुका है ना। आई नो। अरे सर, ये सीन तो पिता के मरने से पहले का है ना। तो उसे पहले शूट करना चाहिए था ना। हाँ। अरे मैडम, पिता के पास अगले 10 दिनों तक डेट ही नहीं है, इसीलिए तो लोकेशन चीट करके आज शूट किया है ना। और वैसे भी सीन तो आगे पीछे शूट होता है ना। हाँ मैडम। अच्छा। हाँ। अरे चलो, एक्टर्स कहाँ हैं? एक्टर्स को बुलाओ। सर। रेडी सर। अरे मैडम, ये कौन सा ब्लाउज पहन लिया आपने? मैडम, ये कंटिन्यूटी का सीन है। पिछले सीन में तो आपने पिंक कलर का ब्लाउज पहना था। मैडम मैं क्या करूं? वो ब्लाउज ढीला था, मैं कल से बोल रही थी टाइट करवा दो। ये तुम लोगों की ड्यूटी है। ज्योति। सर, ब्लाउज ठीक है क्या? तुम्हारा कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अब सर ये क्या कह रही है? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ज्योति, टाइट कर लो थोड़ा, सिंपल। मैडम, कल तो आपने यही ब्लाउज पहनी थी, कल तो आपको टाइट हो रही थी। मैडम, आज कैसे ढीली हो गई? सर ये क्या मतलब है इसका? मैं इस तरह से शूट नहीं कर सकती। इनफ। अरे यार, ये क्या कर दिया तूने? हैं? मैडम, शीला मैडम, बात सुनिए।
घनश्याम, जी मैडम। अब क्या होगा? अब शीला मैडम पिज्जा खाएंगी और फिर फ्लोर पे आएंगी। हाँ? ओ तेरे की, तेरी शूटिंग कब शुरू होगी और वो पैकअप कब होगा? या आई नो। आज तो अब देर हो जाएगी ना। अब क्या है कि मैडम पहले तो 10-20 फंबल मारेंगे, फिर लाइटमैन को गालियां सुनाएंगे, फिर जाके कहीं पैकअप होगा। अब मैडम 12 तो बज ही जाएंगे ना। What? क्या? OMG, नीलेश भैया, I have to call ईशान. We must inform him. फोन दीजिए ना। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, मैं बाहर जाके कॉल करके आती हूँ। अच्छा चलो, गौरी का क्लोज ले लेते हैं। कम ऑन, रेडी? रेडी सर? ओके सर, आए सर। Excuse me. ईशान, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा बेटा? वो अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं जानती हूँ। हाँ, सुहाना अब तक नहीं आई ना? नहीं माँ, वो मेरी अभी बात हुई ना इलेश भैया से, वो लोग निकल चुके हैं वहां से, बस अभी आते ही होंगे। वो क्या कहते हैं उनका, वो क्या बोला था, वो पैकअप ऐसा कुछ हो गया वहां पे। ईशान, क्या तू रोज इंतजार करेगा सुहाना का? जा ना, जाके सो जा। अरे नहीं माँ, देखो आज कुछ काम आ गया होगा इसीलिए। और आप जाइए ना, मैं हूं ना यहाँ पे, सुहाना आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, है ना? अरे आ गए वो लोग। वेरी नाइस। ओए छोटी मामी, आप अब तक सोई नहीं? 12 बज रहे ना। हाँ तो सोऊंगी कैसे मैं? घर की बहू इतनी देर रात तक बाहर है, नींद कैसे आएगी मुझे? सुहाना, तुम ईशान को क्या देख रही हो? पता है शाम से बेचारा अकेले बैठा था अपने कमरे में। ईशान, आई एम रियली सॉरी। शूट पे ना बहुत प्रॉब्लम हो गई। कभी जनरेटर का प्रॉब्लम, फिर वो जो मेरी MIL बनी है ना, मदर इन लॉ, वो तो बाप रे, शी इज सच अ टॉर्चर। हाँ हाँ, सुहाना की सास तो है ही भयंकर। क्या? नहीं, आप नहीं छोटी मामी, वो टीवी सीरियल वाली। क्या? सुहाना, इतनी देर एक फोन तो कर सकती थी ना तुम, कि ईशान मुझे आने में लेट हो जाएगा। कितना परेशान था मैं, बार फोन कर रहा था तुम्हें, पर तुम्हारा फोन। ईशान, वो मेरी बैटरी लो हो गई, मेरा फोन ऑफ था। ईशान, तुम्हें पता नहीं वहां फोन ना साइलेंट पे रखना पड़ता है। अब मुझे पता ही नहीं लगा कि तू फोन कर रहा था। सुहाना बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक तुम रोज रोज ये 12 बजे के बाद घर में आओगी रात को? छोटी मामी, आप समझ नहीं रही है, क्या है ना, मामला कट टू कट चल रहा है। टेलीकास्ट डेट भी नजदीक आ रही है। आपको पता है महीने के 22 एपिसोड देने पड़ते हैं, 22। और उन्होंने कहा है कि टेलीकास्ट के पहले पूरा बैंक बना के देना होगा। ये तो कुछ समझ में नहीं आता, ये बैंक टेलीकास्ट, पता नहीं। सॉरी ईशान, आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स गो टू स्लीप। गुड नाइट।
अरे दिशु, तुम जाग रही हो? मुझे लगा तुम सो गई, इस चक्कर में मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया था। शूटिंग हो गई तुम्हारी? अरे पैकअप कहो, पैकअप। जब शूटिंग में सारे दिन का शेड्यूल मतलब काम खत्म हो जाता है तो डायरेक्टर जोर से चिल्लाता है, पैकअप। दिशु, तुम्हें पता है आज शूटिंग ना पूरे 2 घंटे डिले हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब? अच्छा दिशु, ये टीवी सीरियल वालों की दुनिया ही अलग है, एकदम चकाचौंध। जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़की एकदम बुरी है। असल बात बताऊं, हाँ? होता एकदम उल्टा है। खैर छोड़ो, जब अपनी सुहाना की सीरियल ऑन एयर आ जाएगी ना, ऑन एयर मतलब जब टीवी पे आ जाएगी ना, तब देखना अपनी सुहाना बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। और तुम क्या बनोगे? मैं तो बोलो ना, जब ये सीरियल ऑन एयर आ जाएगा तब तुम क्या बनोगे? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो दिशु? तुम्हें आज इंटरव्यू ना जाने का जरा सा भी अफसोस नहीं है? तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या नहीं? दिशु, कर तो रहा हूं ना, मैं रोज शूटिंग में जा रहा हूं ना। शूटिंग तुम्हारी नहीं है इलेश, सुहाना की है। अरे हाँ, अरे ये बात मैं तुमसे कहना भूल ही गया। दिशु, तुम्हें पता है मैंने मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने, इलेश भारद्वाज ने आज टीवी पे काम किया। तुम्हें पता है आज एक सीन में मैं भी खड़ा था। वैसे ही जैसे भीड़ दिखती है ना, उसी में थे ना तुम। इलेश, क्या तुम बस इसलिए हो कि भीड़ में खड़े रहो, सुहाना की रखवाली कर सको? बस यही काम रह गए हैं तुम्हारे लिए? तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते? अरे कर लूंगा ना, लेकिन इस वक्त सुहाना को मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है बस। इलेश, तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा खुद तुम्हें है। तुम समझ नहीं रही हो। अरे एक तो शूटिंग में सारा दिन वो मॉनिटर पे बैठ बैठ के थक गया हूं मैं, और तुम ये कैसी अजीब सी बातें लेके बैठ गई। एक तो मुझे इतनी नींद आ रही है और तुम ना बस रुकती नहीं हो, भूलती रहती हो। इलेश, अरे रात रात तक काम करना ठीक नहीं है भाई, अच्छा थोड़ी ना लगता है। मोहल्ले वाले सब देखेंगे कि इनकी बहू रात रात तक काम कर रही है तो देखना बातें बनाएंगे। मैं सुहाना से बात कर ही लेती हूँ। हाँ, सुहाना, ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं फिर से शूटिंग तो। रानो, जी दीदी। वहाँ खड़े खड़े अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं वो कुछ दीदी, वो सुहाना है ही नहीं अपने कमरे में, कहीं फिर से शूटिंग तो नहीं चली गई? अरे नहीं नहीं, वो तो नीचे रजनी दिशा के साथ है। ओह, तब तो ठीक है। वैसे दीदी, पता है आपको सुहाना कल रात को 12 बजे आई थी। हाँ, बताया उसने मुझे कि काम में कुछ समस्या आ गई थी। पता नहीं क्या समस्या थी कि क्या था, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है दीदी। अब ऐसी आधी रात को, और अब दीदी मोहल्ले वाले क्या। माँ, बड़ी माँ, मैं सुबह से बोर हो रही हूँ, किसी से मिली भी नहीं, सब ऑफिस चले गए। अब ये तो होगा भैया, काम जो करने लगी हो। आज भी जाना होगा ना तुम्हें? आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। सच? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, खुशखबरी सुना दी। आज मेरी 7 to 7 की शिफ्ट है, 7 PM to 7 AM। मतलब नाइट की शूटिंग है बड़ी माँ, 7 PM इवनिंग to 7 AM मॉर्निंग। क्या? ससुराल गेंदा फूल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।